कोरोना के मरीज बढ़ते ही अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। शहर के बेशतर हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट मरीजों से भर गए हैं। कोरोना के मरीजों के लिए 8 टीचिंग अस्पतालों में एचडीयू आईसीयू कायम किए गए। बढ़ते केसेस के पेश नजर इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जगह बाकी न रही, जबकि मेयो अस्पताल हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू 80% मरीजों से भर चुका है। जिन्ना अस्पताल और जनरल अस्पताल में भी 100% बिस्तर मरीजों से भर चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट के 93% बिस्तर मरीजों से भर गए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 4 बिस्तर मरीजों के लिए दस्तयाब है, जबकि यकी गेट अस्पताल का हाई डिपेंडेंसी यूनिट 97%, आईसीयू 50% भर चुका है। शहर में कोरोना वायरस के वार जारी है और अस्पतालों में सहूलियात की बात की जाए तो जगह कम पड़ने लगी है। शहर के बेशतर हाई डिपेंडेंसी यूनिट हैं और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट हैं जो कि मरीजों से भर चुके हैं और जहां पर अब बिस्तर ही मौजूद नहीं है। एक जानिब तो मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, तादाद है जो बढ़ती ही चली जा रही है, और दूसरी जानिब अस्पतालों में ये सूरत हाल है। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, बताएगा, सहूलियात का फुकदान हो चुका है, अब तो जगह भी कम पड़ने लगी है। जी बिल्कुल, इब्तिदा से ही जब से कोरोना वायरस फैला था, इसके जो बढ़ते खदशात थे, इसके पेश नज़र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी जो है वो शदीद लॉकडाउन करने के जो है वो अहकामात जारी किए गए थे, रिकमेंडेशन जारी की गई थी। लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जो है वो शुरू से ये मैसेजेस दिए जा रहे थे कि हमारे पास जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं और केसेस बढ़ने में जो है वो बढ़ने की सूरत में हम दीगर जो करंटीना सेंटर्स हैं उनको खोल देंगे ताकि मरीज़ों को जो है वो वहाँ पर ज़ेर इलाज रखा जा सके। लेकिन इस वक्त शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों के अंदर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर जो मुख्तस करदा बेड्स थे, उनकी वो जो है वो मुकम्मल तौर पर फिल होते दिखाई दे रहे हैं। शहर के अंदर 8 टीचिंग अस्पतालों के अंदर जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयूज़ के अंदर बेड्स मुख्तस किए गए थे। सबसे ज़्यादा जो है वो मेयो अस्पताल में मुख्तस करदा बेड्स थे। मेयो अस्पताल के अंदर जो है वो इस वक्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 80% तक जो है वो जा पहुंची है, यानी 80% बिस्तर जो है वो इस वक्त भर चुके हैं मरीज़ों से। इसके साथ साथ लाहौर जनरल अस्पताल और लाहौर जिन्ना अस्पताल के अंदर जो है वो बेड ऑक्यूपेंसी हाई डिपेंडेंसी यूनिट हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, इन दोनों के अंदर बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो 100% तक जा पहुंची है। आने वाले मरीज़ों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो है वो एक भी बिस्तर मैसर नहीं है। साथ ही साथ अगर हम जो सर्विसेज अस्पताल है, यहाँ पर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, इसके अंदर बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो 93% तक जा पहुंची है, जबकि आईसीयू के अंदर जो है वो इस वक्त 73% जो है वो बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। इसके साथ साथ कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के अंदर हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो वहाँ पर सिर्फ इस वक्त 4 बिस्तर जो है वो मरीज़ों के लिए दस्तयाब हैं, जबकि आईसीयू जो है वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भर चुका है। इसी तरह गवर्नमेंट यकी गेट अस्पताल जो है वो आखिरी अस्पताल है जहाँ पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट मुख्तस किए गए थे। वहाँ पर जो है वो इस वक्त 97% हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो फिल हैं, जबकि 50% जो आईसीयू अंदर कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस करदा बेड्स थे वो भी इस वक्त जो है वो फिल हो चुके हैं। तो जिस तरह अदाद शुमार के मुताबिक जो है वो अस्पतालों के अंदर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के पेशेंट्स थे उनके लिए सहूलियात जो है वो कम पड़ती जा रही हैं। इस वक्त अस्पतालों के अंदर सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल केयर देने के लिए ना सिर्फ सहूलियात बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी जो है वो कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तेज़ी से जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इस वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। जी, वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा बसाम सुल्तान। कोरोना के मरीज बढ़ते ही अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब, उनसे ही बात करेंगे। जाहिद साहब, बताइएगा, शहर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, यहाँ तो इमरजेंसी में भी अब इमरजेंसी हो गई है। जी बिल्कुल, शहर में जो कोरोना वायरस है उसमें अब तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो अब तेज़ी से बढ़ रही है, और यही वजह है कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अब जो है वो गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है।
प्राइवेट अस्पतालों में तो आलमोस्ट इस वक्त जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनके लिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स उसके साथ साथ इंतहाई निगहदाश्त वार्ड जो हैं उनमें अब बेड्स ख़त्म हो गए हैं और वहाँ पे पेशेंट्स को अब आईसीयू बेड दस्तयाब नहीं हैं। जबकि प्राइवेट अस्पतालों में जो आइसोलेशन वार्ड्स भी थे वो पहले ही नाकाफ़ी थे, सिर्फ सीरियस पेशेंट्स के लिए ही जो है वो अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन वो भी अब नाकाफ़ी हैं और अब पेशेंट जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में अगर बात की जाए तो इस वक्त तक 79.1% ऑक्यूपेंसी रेट है आईसीयूज़ का, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स हैं सरकारी अस्पतालों में, टीचिंग अस्पतालों में और जना अस्पताल में जिस तरह 15 वेंटिलेटर्स रखे गए थे तो वो 15 के 15 वेंटिलेटर्स जो हैं इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल हैं पेशेंट्स के और कोई वेंटिलेटर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। अगर जना अस्पताल में ज़ेर इलाज कोई भी सीरियस पेशेंट जो है इस वक्त उसकी हालत ख़राब होती है तो उसके लिए वेंटिलेटर फौरी तौर पर अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुख्तस किया गई फैसिलिटी थी अब वो अब ख़त्म हो गई है। मजमूई तौर पे शहर में 163 वेंटिलेटर जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में जो है वो मुख्तस किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 34 वेंटिलेटर जो हैं वो इस वक्त तक खाली हैं। सबसे ज़्यादा 10 वेंटिलेटर जो हैं उनकी जो है वो इस वक्त अवेलेबिलिटी है मेयो अस्पताल में, 9 वेंटिलेटर जो हैं वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में। जो डाटा गवर्नमेंट दे रही है उसके मुताबिक ये जो है वो सूरत हाल है इस वक्त, जबकि तेज़ी के साथ सीरियस हो रहे हैं पेशेंट्स और अब उधर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए सहूलियात जो है वो कम पड़ती जा रही हैं। इस वक्त अस्पतालों के अंदर सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल केयर देने के लिए ना सिर्फ सहूलियात बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी जो है वो कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तेज़ी से जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इस वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। जी, वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे साथ ही रही कब असाम सुल्तान, कोरोना के मरीज बढ़ते ही अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब, उनसे ही बात करेंगे। जाहिद साहब बताइएगा, शहर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, यहाँ तो इमरजेंसी में भी अब इमरजेंसी हो गई है। जी बिल्कुल, शहर में जो कोरोना वायरस है उसमें अब तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो अब तेज़ी से बढ़ रही है और यही वजह है कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अब जो है वो गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में तो आलमोस्ट इस वक्त जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनके लिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स उसके साथ साथ इंतहाई निगहदाश्त वार्ड जो हैं उनमें अब बेड्स ख़त्म हो गए हैं और वहाँ पे पेशेंट्स को अब आईसीयू बेड दस्तयाब नहीं हैं। जबकि प्राइवेट अस्पतालों में जो आइसोलेशन वार्ड्स भी थे वो पहले ही नाकाफ़ी थे, सिर्फ सीरियस पेशेंट्स के लिए ही जो है वो अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन वो भी अब नाकाफ़ी हैं और अब पेशेंट जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में अगर बात की जाए तो इस वक्त तक 79.1% ऑक्यूपेंसी रेट है आईसीयूज़ का, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स हैं सरकारी अस्पतालों में, टीचिंग अस्पतालों में और जना अस्पताल में जिस तरह 15 वेंटिलेटर्स रखे गए थे तो वो 15 के 15 वेंटिलेटर्स जो हैं इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल हैं पेशेंट्स के और कोई वेंटिलेटर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। अगर जना अस्पताल में ज़ेर इलाज कोई भी सीरियस पेशेंट जो है इस वक्त उसकी हालत ख़राब होती है तो उसके लिए वेंटिलेटर फौरी तौर पर अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुख्तस किया गई फैसिलिटी थी अब वो अब ख़त्म हो गई है। मजमूई तौर पे शहर में 163 वेंटिलेटर जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में जो है वो मुख्तस किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 34 वेंटिलेटर जो हैं वो इस वक्त तक खाली हैं। सबसे ज़्यादा 10 वेंटिलेटर जो हैं उनकी जो है वो इस वक्त अवेलेबिलिटी है मेयो अस्पताल में, 9 वेंटिलेटर जो हैं वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में। जो डाटा गवर्नमेंट दे रही है उसके मुताबिक ये जो है वो सूरत हाल है इस वक्त, जबकि तेज़ी के साथ सीरियस हो रहे हैं पेशेंट्स और अब उनको केटर करने के लिए ना तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में वो सफिशेंट गुंजाइश अब दस्तयाब है, ना ही जो है वो आईसीयूज़ में। जाहिद साहब ये बताइएगा कि लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कुल कितने मरीज हैं जो कि इस वक्त आईसीयू और वेंटिलेटर पर मौजूद हैं? इस वक्त जो मजमूई तौर पे 729 पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं और इन 729 पेशेंट्स में से 183 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं, जबकि 115 पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। ज़्यादा तादाद पेशेंट्स की जो है वो टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में है, जिनकी तादाद जो है वो 400 है और इसके साथ ही जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी
जो है वो 73 है सरकारी अस्पतालों में, और वेंटिलेटर पर 86 पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं। दूसरी जानिब अगर प्राइवेट अस्पतालों के डाटा की बात करें तो 329 पेशेंट मजमूई तौर पे कोरोना वायरस के जो मुस्बत पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव हैं, वो कंफर्म पेशेंट जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, और इनके 110 पेशेंट जो हैं वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं, जिनको ICU में रखा गया है प्राइवेट अस्पतालों में, और 29 पेशेंट्स जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमें तफसीलात से आकर रहे थे। बसाम सुल्तान ने भी हमें मेयो अस्पताल के बाहर से तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के 400 मरीज 73 ICU में हैं, साथ ही साथ 86 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 19 प्राइवेट अस्पतालों में 329 मरीज हैं, 110 ICU में हैं और 29 वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए हैं।